हेलो एवरीवन, मैं कनिका मक्कर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टेट प्रेप के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था विकास और वृद्धि के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, उनके मीनिंग और उनके बीच में अंतर क्या है, उनका डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसका लर्निंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, मीन्स उसका अधिगम के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट क्या है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। कब से? गर्भ से लेकर कब्र तक, मीन्स जब वो गर्भ में आता है और जब तक उसकी डेथ होती है तब तक ये चेंजेस होते रहते हैं। अब ये चेंजेस क्या हैं? ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब है कि जो निरंतर चलते रहते हैं, जिसमें कुछ भी बैकवर्डनेस नहीं है, मींस इसमें कुछ भी बैक नहीं है। जैसे कि अगर आपकी हाइट एक बार सपोज अगर आपकी हाइट 6 फुट हो गई है तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल के बाद 5 फुट हो जाएगी या 4 फुट हो जाएगी। अगर कोई एक छोटा बच्चा है, अगर उसने क्रॉल करना सीख लिया है और अब वो चलने लग गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा से चलना भूल जाएगा और वो क्रॉलिंग के ऊपर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ आ जाते हैं, मीन्स निर्भरता से हम लोग स्वतः की तरफ आते हैं। जैसे कि पहले एक छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, बट जैसे जैसे उसके अंदर विकास आता जाता है, वो डेवलपमेंट आती जाती है, वो खुद खाना सीख जाता है, खुद अपना दूध पीना सीख जाता है। तो इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंसी टू इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी। तो डेवलपमेंट से हम लोग क्या करें? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, मीन्स निर्भरता से हम लोग स्वतः की तरफ जा रहे हैं। यही डेवलपमेंट का मतलब है। चलिए अब आगे करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, डोमेन्स क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। जर्नली डेवलपमेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक, भाषा और नैतिक विकास, मीन्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का क्या मतलब है? जो कि हमारे अंगों से रिलेटेड है, मीन्स हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है। उनका साइज हो गया, उनका स्ट्रक्चर हो गया, उनका प्रोपोर्शन हो गया, मीन्स अंगों के आकार, संरचना, उनके अनुपात में जो भी हमारे चेंजेस आते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं? हम उनको बोल देते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि हमारे गर्भ से लेकर हमारी डेथ तक हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते ही रहते हैं। अब इन्हीं फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है गतिशील विकास। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट है ये बेसिकली हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड है, मीन्स हमारी मसल से रिलेटेड है। तो हम जब हमारे अंदर अपनी बॉडी का कंट्रोल आ जाता है, हम अपनी मसल्स के ऊपर, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर जब हम नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उसी को हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं और गतिशील विकास कहते हैं। अब ये जो गतिशील विकास है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि संपूर्ण गतिशील विकास और विशेष गतिशील विकास। अब ये जो संपूर्ण गतिशील विकास है इसका मतलब है जिसमें कि हमारी लार्ज मसल्स मूव करती हैं, मीन्स जो हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं उनमें गतिविधियां होती हैं, जैसे कि हमारी लेग्स हो गई, हमारी हैंड्स हो गई। जब हम उनका यूज़ करते हैं तो उसे हम कह देते हैं संपूर्ण गतिशील विकास, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि कूदना, जंपिंग, भागना, रनिंग, स्विमिंग करना, तैरना, ये सभी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट है, यानी कि संपूर्ण गतिशील विकास का पार्ट है। देन सेकेंड आती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है जब हम अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि जब भी हम छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, हम अपने हेयर्स को कॉम कर रहे हैं वो हो गया, देन हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हम मोबाइल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ये सभी क्या है? ये फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट है। इसमें हम अपनी फिंगर्स या सिर्फ हैंड का ही यूज़ कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो होती है हमारी विशेष गतिशील विकास। अब ये जो फाइन मोटर स्किल्स हैं ये हमेशा
ग्रोस मोटर स्किल्स के डेवलप होने के बाद ही आती हैं, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके बाद हमारे अंदर फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि हमारा सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब है संज्ञानात्मक गतिशील विकास। ये हमारे दृष्टि, स्पर्श और गंध से रिलेटेड है, मीन्स विजन, टच और स्मेल। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, उसकी विजन इंक्रीज होती जाती है, उसकी दृष्टि बढ़ती जाती है, देन उसके अंदर सूंघने की क्षमता, देन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट स्पर्श की, यानी कि उनका जो टच है उसके बारे में उसको पता चल जाता है, जैसे कि गुड टच, बैड टच। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक गतिशील विकास। अब जो नेक्स्ट दो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अब ये जो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है, इसके अंदर विकास सिर से शुरू होता है और हमारे पैरों तक जाता है, मीन्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिर से शुरू होता है और पैर के अंगूठे तक जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको इस पिक में दिखाऊं तो क्या है, विकास हमारा सिर से शुरू हो रहा है और पैरों तक जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब ये जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है, इसके अंदर विकास सेंटर से शुरू होता है और पेरीफेरी तक जाता है, मीन्स मध्य से शुरू होता है और किनारों तक जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको इस फोटोग्राफ में दिखाऊं तो क्या है, जो हमारा विकास है वो मध्य से शुरू होगा, मीन्स हमारे स्पाइनल कोड से शुरू होगा, रीढ़ की हड्डी से शुरू होगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट जो मसल्स हैं हमारे हाथों की, पैरों की, उन तक जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब ये दोनों की दोनों डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट टाइप के ऊपर, वो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ये हमारी बुद्धि से रिलेटेड है। तो हमारे माइंड में जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं वही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है। जैसे कि हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं और हम कैसे उनको संसाधित कर पाते हैं, मीन्स लर्निंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ये सभी हमारे दिमाग से ही तो होती हैं। अगर हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो इसमें हमारा माइंड का सबसे ज़्यादा रोल है, जो कि हमें बैलेंसिंग करना सिखा रहा है। तो इसमें क्या है, हम सीखते भी हैं और हर इन्फॉर्मेशन को हम अपने माइंड के अंदर प्रोसेस भी करते हैं। जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं या कुछ भी बातें होती हैं, हम उनको संसाधित करते हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। ये सभी हम लोग अपने माइंड में कर रहे हैं। तो यही संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी बुद्धि है, हमारी एक इंटेलिजेंसी है जो कि हमें सिखाती है कि हम कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं, यानी कि हमारे सोचने की जो क्षमता है, देन रीज़न की, यानी कि तर्क करने की, और उनको एनालाइज करने की, यानी कि विश्लेषण करने की, ये सभी हमारी संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है। मीन्स हम कैसे कैसे ये चीज़ों को सोच पाते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं, उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं, यही हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मीन्स भावनात्मक विकास। हम सभी के अंदर भावनाएं होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम सभी में इमोशंस हैं। इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, गुस्से का इमोशन हो सकता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें डर लग रहा है, हमें किसी चीज़ की फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, हम दुखी हैं। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे इमोशंस हैं। अब हम इन्हीं इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं, मीन्स हमारे ये जो भावनाएं हैं हम इन पर कैसे नियंत्रण कर पाते हैं, इन्हें प्रबंधित कर पाते हैं, इसी को हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटे बच्चे का एग्जांपल दूं, अगर एक छोटे बच्चे ने अपनी मदर से दूध मांगा है, उसकी मदर ने दूध नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। बट जैसे ही हम लोग ग्रो ये करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं। तब हम लोग हो सकता है कि खुद ही जाके मिल्क ले लेंगे या फिर हम लोग थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। हमने अपनी भावनाओं पे कैसे नियंत्रण कर लिया। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था,
हम ये डर के भाग जाते थे। बट अब क्या है, अब हम जैसे जैसे एक बच्चा मेच्योर हो तो जाता है, उसका जो फियर है, जो भय है, वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाता है। वो कैसे उसको मैनेज करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी वो एबिलिटीज़ जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हमें कैसे अपनी सोसाइटी में लोगों से बातें करनी है, उनके साथ कैसे हमें अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है। मीन्स ये हमें क्या बताती है एक चाइल्ड को, हाउ टू मेक द रिलेशनशिप्स विद द पीपल एंड वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद देम। मीन्स उनके साथ हम कैसे संबंध बनाएंगे और उनके साथ कैसे हमारी बातचीत होगी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर ये समझ आने लग जाती है कि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने पेरेंट्स के साथ उसको किस टाइप से बिहेव करना है और अपने टीचर्स के साथ उसको किस टाइप से बिहेव करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। जब बच्चा समाज की जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर एक टीचर है तो वो क्या चाहती है कि उसका जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से उसकी चीज़ों को समझे। अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को पूछे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो ये क्या है, ये एक टीचर की एक्सपेक्टेशन है एक चाइल्ड के साथ। और जैसे ही ये समझ उस बच्चे में आ जाती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीन्स भाषा का विकास। भाषा क्या है, बेसिकली भाषा एक मीडियम है जिससे हम आपस में अपनी बात को किसी को बता पाते हैं। मीन्स इट इज़ अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। अब जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले सिर्फ रोता ही है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं अपनी बात को किसी को बताऊं कैसे। अगर उसे भूख भी लग रही है वो तब भी रोएगा, है ना। अगर उसको सपोज अगर उसको कहीं कुछ तकलीफ हो रही है वो तब भी रोएगा। उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे बातचीत करनी है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको पता चल जाता है कि मुझे अपनी बात को कैसे सबको बताना है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। वो छोटा बच्चा सबसे पहले जो रोता था वो धीरे धीरे करके क्या करता है, वर्ड सीखता है, मीन्स शब्दों को सीखने लग जाता है। फिर धीरे धीरे करके उन्हीं के सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है अपनी बात को रखने के लिए। मीन्स धारा प्रभाव की बातचीत करना वो शुरू कर देता है। अब वो बता सकता है कि उसको कब भूख लग रही है, कब उसके पेट में दर्द हो रहा है, कब उसको कहीं जाना है। तो यही क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। नेक्स्ट आती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। अब जो नैतिक विकास है ये बेसिकली एथिक्स और वैल्यूज से रिलेटेड है, जो कि हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है, हम उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ बोलना गलत चीज़ है, सच बोलना अच्छा होता है। तो यही हमारा क्या है, ये नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है। जब बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है सही और गलत में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉरल डेवलपमेंट। अब ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी भी बच्चे की मॉरल आइडियाज़ यानी कि उसके विचार, उसका जो चरित्र है उससे रिलेटेड हो सकता है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका क्या राइट एटीट्यूड है और उसका लोगों के साथ क्या व्यवहार है सोसाइटी में। यही क्या है, हमारी मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। और ये एक बच्चे के अंदर तभी डेवलप हो पाती है जब वो एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी तक आ जाता है। मीन्स जब उसके अंदर बौद्धिक परिपक्वता आ जाती है तभी वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तभी उसके अंदर मॉरली वो डेवलप हो पाता है। मीन्स सभी उसमें नैतिक विकास आता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट के पार्ट्स, उसके डोमेन्स, उसके एस्पेक्ट्स। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे रिलेशनशिप विद लर्निंग। रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग यानी कि विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम है क्या, ये लर्निंग होता क्या है। बेसिकली लर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना, चाहे हम उसको अपनी हैबिट बनाकर सीखें, चाहे हम वो किसी से नॉलेज लेके, मीन्स हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है हमने उससे सीखा, या फिर हमारा किसी भी चीज़ को लेके जो दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, हमने उससे सीखा। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं,
लर्निंग, चाहे हम अपनी हैबिट बना के सीखें, चाहे हम नॉलेज से सीखें या फिर अपने एटीट्यूड से सीखें, मीन्स अपने दृष्टिकोण से सीखें, इसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। मीन्स क्या हुआ, इसमें विकास और अधिगम दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको किसी एक छोटे बच्चे का एग्जांपल दूं, तो बच्चे ने सपोज सबसे पहले क्रॉल करना सीखा। अब जैसे ही उसके लेग्स की मसल स्ट्रांग हुई, उसने खड़े होना सीख लिया। अब हम यहाँ पे वर्ड के यूज़ कर लें कि सीख लिया। तो क्या हुआ, जब वो फिजिकली डेवलप हुआ तो उसने साथ में चलना सीख लिया, उसने लर्न ये कर लिया कि मुझे कैसे चलना है। तो क्या है, डेवलपमेंट और जो लर्निंग है वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर विकास होता जाता है, हम धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखना भी शुरू कर देते हैं, अधिगम भी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर अभी हम आगे देखेंगे तो लर्निंग और डेवलपमेंट का एक दूसरे के साथ हर फील्ड में रिलेशनशिप है। जैसे कि लर्निंग हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में, यानी कि वो हमारी फिजिकली भी हेल्प करती है। जैसे कि सपोज हमें जंप करना, रन करना, स्विमिंग करना। स्विमिंग हम लोग सीखते हैं ना, लर्न करते हैं, बट क्या है, वो है किसका पार्ट, वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट है कि हम अपनी मसल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम उसको भी सीख रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों साथ साथ हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। अब क्या हो रहा है कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे अपना व्यवहार करना है, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि हमें अपनी टीचर्स के साथ हमें कैसे बात करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ हमें बात कैसे करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं। कैसे, जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर समझ बढ़ती है, तो उससे हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं। मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है मानसिक विकास, मीन संज्ञानात्मक विकास, कि कैसे हमारी बुद्धि जैसे जैसे धीरे धीरे ये करके विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है, हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि चाहे कोई और भाषा हो, हम उसको बहुत जल्दी से सीखना शुरू कर देते हैं। हम मैथ्स की कैलकुलेशंस बहुत इजीली सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। अब लर्निंग क्या है, हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाती है। जैसे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो लोग कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, हमने उनसे सीखा, अपने टीचर से सीखा। तो ये सब क्या है कि लर्निंग के थ्रू हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। तो इसमें क्या हो गया, लर्निंग और डेवलपमेंट दोबारा से दोनों साथ साथ में हो रही है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे अधिगम भी हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट। मीन्स हम लोग मॉरली कैसे डेवलप कर रहे हैं लर्निंग के साथ साथ। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम लोग सही और गलत में पहचान कर पाएँ। तो अगर हमें सही और गलत में पहचान हो जाएगी तो भी हमारी लर्निंग हो रही है। जैसे कि हमने सीख लिया कि झूठ बोलना गलत है, हमें अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना है, हमें हमेशा सच का साथ देना है। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ हमने सीख भी ली। जैसे ही हमारे अंदर विकास हुआ, हमें सही और गलत में डिफ्रेंशिएट पता चला, तो हमने ये साथ में सीख भी लिया कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। देन लास्ट आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो सभी को पता होगा कि हम लोग लैंग्वेज को याद भी करते हैं। ABCD हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं ना, याद करते हैं। तो वो हम याद कब करते हैं, जब हमारी जो बुद्धि है, जब हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, जब हम मेंटली इतने डेवलप हो जाता है कि हम लोग चीज़ों को ठीक से समझ पाए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम किसी 2 साल के बच्चे को ABCD याद करवाएंगे तो शायद उसको इतनी ईजिली नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसकी बुद्धि में विकास आना शुरू होता है, वैसे वैसे वो चीज़ों को याद करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही क्या हो गया, हमने लैंग्वेज को भी लर्न कर लिया। कब, जब हमारे अंदर पहले विकास हुआ। तो यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विकास होगा, उसके बाद अधिगम आएगा। मीन्स सबसे पहले डेवलपमेंट होगी, उसके बाद लर्निंग आएगी। बट अगर हम
पियाजे की थ्योरी देखें तो पियाजे के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि पहले हम लोग सीखते हैं, उसके बाद विकास होता है, मीन्स पहले अधिगम आता है फिर उसके बाद विकास आता है, बट वो उनकी अपनी थ्योरी है। बट जर्नली क्या होता है कि पहले हमेशा विकास आएगा, उसके बाद ही अधिगम होगा, यानी कि पहले डेवलपमेंट है और उसके बाद लर्निंग है। आई होप आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी के ऊपर ही बेस्ड कुछ MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, विच इंडिकेट्स अ चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे के गुण या चरित्र में परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखिए गुण और चरित्र मीन्स क्वालिटी और कैरेक्टर, अगर अभी आपको याद होगा तो हमने ये मॉरल डेवलपमेंट में पढ़ा था, और जो मॉरल डेवलपमेंट है वो है किसका पार्ट, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। अब बताइए, अगर हम लोग सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि का यूज़ हो रहा है, मीन्स हमारी जो बुद्धि है, जो संज्ञानात्मक विकास है, अगर वो होगा तभी हम लोग चीज़ों को सीख पाएंगे। तो क्या है इसका आंसर, हमेशा, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम लोग सीख भी नहीं सकेंगे। सो इसका आंसर क्या हुआ, डैट इज ऑलवेज, यानी कि हमेशा, हमेशा ही लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ये किस चीज़ का हिस्सा है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यानी कि हमारी जो सोचने की, जो समझने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके विकसित हो रही है। तो ये किसका पार्ट होगा, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का होगा पार्ट, वो हमारे इमोशंस का तो है नहीं है पार्ट, राइट, वो हमारे जो बॉडी है उसका भी पार्ट नहीं है, समाज का भी नहीं है, तो ये है किसका पार्ट, ये हमारी बुद्धि का पार्ट है, मीन्स बौद्धिक विकास है, या फिर हम इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, मीन्स संज्ञानात्मक विकास भी है और बौद्धिक विकास भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। अब जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमारी स्मॉल मसल्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या इसमें क्लाइंबिंग हो सकता है, नो, इसमें तो हम अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं। स्विमिंग भी नहीं हो सकता, रनिंग भी नहीं हो सकता। अब आता है राइटिंग, दिखने के लिए हम लोग सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डैट इज राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, यानी कि चरित्र का विकास होता है, हमारा जो चरित्र है वो कैसे डेवलप होता है। अब देखिएगा जो चरित्र है उसके अंदर हमारे एथिक्स भी आते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ भी आती हैं, हमारा आचरण भी आता है, व्यवहार भी आता है, नैतिकता भी आती है, यानी कि उसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तब जाके एक कैरेक्टर बनता है, एक चरित्र बनता है। तो यानी कि उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें आती हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी सही हैं। उसमें विल पावर भी है, कंडक्ट एंड बिहेवियर भी है और मोरालिटी भी है, इन सभी से ही हमारा कैरेक्टर या चरित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। अब देखिए अगर हमारी शारीरिक वृद्धि भी हो रही है और साथ साथ में विकास भी हो रहा है, यानी कि हम फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ में विकास भी हो रहा है, मेंटली, इमोशनली, सोशली, मॉरली, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग परिपक्व हो रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर मेच्योरिटी आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज मैच्योरेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर, भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए इमोशंस से हम लोग बहुत तरीक़ों से अफेक्ट होते हैं, चाहे हमारी वो शारीरिक हो, अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है या कुछ है तो भी हम लोग इमोशनली अफेक्ट होंगे, अगर हमें कोई मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, तो भी हम लोग अफेक्ट होंगे, अगर हम वीक हैं, हमें थकान हो रही है, ऑब्वियसली उसका भी इफेक्ट डायरेक्टली जाके हमारे इमोशंस के ऊपर होगा। जब कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, बीमार होता है, तो वो अचानक से चिड़चिड़ा सा हो जाता है, राइट। तो यानी कि क्या हो रहा है कि हम इमोशनली ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्या है, सही हैं। जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट डालती है, मेंटल एबिलिटीज़ भी और फेटिग भी। तो ये थे हमारे कुछ MCQs।
आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेट प्रेप। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।